हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोस में हमने बायनॉमियल थ्योरम तक कर लिया है सारा। हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, लिमिट, कंटिन्यूटी, मैट्रिक्स सब कुछ कर लिया। इंटीग्रेशन होगी हमारी। तो नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम सीरीज। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक या दो क्वेश्चन तो इसके डेफिनेटली आते हैं, तो बहुत इजीली निकल जाते हैं। तो हमें कैसे, लेट्स स्टार्ट। तो सम ऑफ, अगर कुछ ऐसी सीरीज दे दी हो 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल, इसका सम हम वैसे डिफाइन नहीं कर सकते। इसका सम हम अप्रोक्सीमेटली निकाल सकते हैं बिकॉज ये इनफाइनाइट सीरीज आ रही है। तो इसके सम को डिफाइन कर दिया ई से। ई इज एक्सपोनेंशियल नंबर, ठीक है। और अगर हम इसकी लिमिट भी निकालें, हमने देखा है ना ये वाला रिजल्ट 1 + 1/n रेज टू पावर n व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू ई होती है। वो ई कैसे बनती है वो हम चेक कर लेते हैं। अगर हम इसको इन्फिनिटी डालते हैं तो यहाँ पे 1/∞ डालेंगे तो 0 बन जाएगा। मतलब ब्रैकेट में तो क्या बना 1, उसकी पावर क्या बन गई इन्फिनिटी। तो हमने जब लिमिट की थी तो हमने ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो 1∞ की फॉर्म में बन रही हूँ। मतलब एक f(x) फंक्शन है, वो 1 को अप्रोच कर रहा, और एक पावर में gx फंक्शन बड़ा है जो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया था, जो भी हमारा f(x) फंक्शन है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है हमें। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो हमारा f(x) फंक्शन है, मतलब ये वाला फंक्शन है, जो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास 1/n। और जो ऊपर वाला फंक्शन, पावर वाला फंक्शन होता है, उसको इसकी मल्टीप्लाई में लिख देना होता है। तो इसको ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बना 1। तो जो भी आंसर आता है इसको e की फॉर्म में लिख देते हैं, e की पावर में। तो e की पावर 1 हो जाएगी, और विच इज इक्वल टू अगेन e। तो हम इसका रिजल्ट ऐसे ही याद रख लेते हैं। लिमिट व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n रेज टू पावर n क्या होता है हमारे पास, e के इक्वल होता है। हम इसको डायरेक्टली बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। और ये भी ध्यान में रखना कि e की जो भी वैल्यू होती है 2.71 अप्रोक्सीमेटली ऐसी कुछ वैल्यू जाती है, वो हमेशा 2 से बड़ी होती है और 3 से छोटी होती है। e की वैल्यू 2 और 3 के बीच बीच में ही लाई करती है, और ये हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है, ये भी हमें पता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल थ्योरम आती है नेक्स्ट। एक्सपोनेंशियल थ्योरम क्या बोलती है कि अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेके चलते हैं, देन फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x a रेज टू पावर x, अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर की हम कोई पावर कर दें x, तो उसकी क्या बनेगी, सीरीज क्या बनेगी, a रेज टू पावर x विच इज इक्वल टू 1 + log e, बेस में e लेके चलना है हमें, a इंटू एक्स प्लस लॉग ई ए स्क्वायर इन बाय 2 फैक्टोरियल x² प्लस अप टू सो वन लॉग ई ए पावर क्यूब x³ बाय 3 फैक्टोरियल अप टू सो वन, ठीक है। अगर a को रिप्लेस कर दे हम e से, तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास 1 + log e इंटू ई। ये हमारे पास बनेगा log e इंटू ई। तो हमें पता है log b a हो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log a बाय log b। तो इसको भी सेम वही लिखेंगे log e बाय log e। तो कैंसिल होगी, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी मेरे पास 1 ही होगी। तो इसलिए इसको मैंने नहीं लिखा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होगी। इसके साथ में जो पड़ा है x प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1x² बाय 2 फैक्टोरियल, नेक्स्ट इज x³ बाय 3 फैक्टोरियल। तो e रेज टू पावर x जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वो ऐसी सीरीज बन जाती है, मुझे ऐसी एक्सपेंशन मिल जाती है। e रेज टू पावर x 1 + x प्लस x² बाय 2 x³ बाय 3 प्लस अप टू सो ऑन। ध्यान में रखना है इसकी सारी टर्म्स में पॉजिटिव होता है, और इसकी पावर जो है वो इंक्रीज होती जाती है। यहाँ पे x की पावर 0 था, यहाँ पे x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन। और जो पावर है वही सेम नीचे फैक्टोरियल में पड़ेगा। x की पावर 0 था तो 0 फैक्टोरियल दैट इज 1, x की पावर 1 था तो 1 फैक्टोरियल दैट इज अगेन 1, x की पावर 2 था तो 2 फैक्टोरियल, ओके। अगर हम e रेज टू पावर x, अगर हम वैसे सीरीज को यूज करना तो ये यूज करेंगे, बट हमें बहुत ज्यादा अगर ऐसे क्वेश्चंस करने होंगे एक्सपोनेंशियल सीरीज के, तो बहुत ज्यादा ऐसा कुछ दिया होगा 1, इसको अगर x को 1 डाल दे, x को यहाँ पे 1 डाल दो, तो क्या बनेगी 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। ऐसी सीरीज भी दे देते हैं वो। तो हमें इससे पता चलना चाहिए कि e रेज टू पावर x की ऐसी सीरीज होती है, और x को यहाँ पे 1 डाला हुआ है, तो और कुछ नहीं किया हुआ उन्होंने, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर 1, ओके। तो ये e रेज टू पावर x की थी, सेम हमारे पास e रेज टू पावर -x की होगी। x को रिप्लेस कर दो -x से, यहाँ पे x था, इसको -x से चेंज कर दिया, यहाँ पे x था, जब -x डालेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब जो भी इवन पावर्स पड़ी हैं वो सारी पॉजिटिव बन जाएंगी, जो ऑड पावर्स पड़ी हैं वो सारी नेगेटिव रहेंगी, ठीक है। मतलब ऑल्टरनेट साइन आते जाएंगे, फर्स्ट इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव अगेन पॉजिटिव, उससे नेक्स्ट नेगेटिव, बाकी सारी सीरीज सेम रहेगी। तो ऐसे ही हम e रेज टू पावर -1 की भी सीरीज निकाल सकते हैं, वो ऑल्टरनेट साइन में जाएगी।
2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। अगर आपको ऐसा कुछ भी दिख गया तो आप इसकी डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हो ई रेज टू पावर -1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, अगर इन दोनों को ऐड करोगे आप, प्लस कर रहे हो अगर, तो 1 + 1 2, तो मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, ये माइनस प्लस एक्स है, ये माइनस, ये कैंसिल, ये भी दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 टाइम्स बनेगा x² 2 फैक्टोरियल। तो मतलब ऑड वाली टर्म्स तो सारी कैंसिल हो रही है, इवन वाली टर्म्स मेरे पास बच रही हैं। मतलब सारी की सारी अगर ऐड करें तो 2 टाइम्स बनेगी, तो 2 कॉमन हो जाएगा, 1 + x² 2 फैक्टोरियल x⁴/4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। तो इसको हम ये 2 को इधर ले जा सकते हैं, e⁻x प्लस e⁻−x। इस 2 को अगर इसके डिनोमिनेटर में ले गए तो क्या बचेगा मेरे पास, 1 + x² 2 x⁴/4 प्लस अप टू 1। और ये वाली सीरीज हमें पता है ये किसकी होती है, cos x की, तभी तो हम इसकी वैल्यू ये वाली फिल करते हैं, e⁻x प्लस e⁻−x/2 इज ऑलवेज इक्वल टू cos ऑफ x। ठीक है, जब प्लस होगा तो cos बनेगा। अगर हम इन दोनों का नेगेटिव कर दें, माइनस कर दें दोनों में से, e⁻x माइनस e⁻−x कर दें, तो 1 - 1 कैंसिल, x माइनस ऑफ -x अगेन प्लस बन जाएगा, ये x ये ऐड हो जाएंगी, 2 टाइम्स बन जाएंगी, इसको माइनस लगाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी 2 टाइम्स सारी टर्म्स बनेगी, बट टर्म्स कौन सी आएंगी, ऑड नंबर्स वाली। ठीक है, x आ गया, x³ हो गया, x⁵5 हो गया, 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो ऐसे ही अगर इसके 2 को मैं इधर डिनोमिनेटर में ले जाऊं, which is equals to x plus x³ 3 factorial x⁵/5 factorial plus up to so on, which is equals to, ये वाली सीरीज किसकी होती है, sin x की। ठीक है, जब हमारे पास बीच में प्लस होता है तो हम cos x की सीरीज पुट करते हैं, और cos x की सीरीज क्या होती है, इवन टर्म्स वाली होती है। जब बीच में माइनस होता है तो हम sin x की सीरीज पुट करते हैं, और sin x की सीरीज कौन सी होती है, ऑड टर्म्स वाली होती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है अभी। वैसे हमें ये वाला ध्यान में नहीं रहता, मेरी पहले ये वाली प्रॉब्लम होती, कॉस में प्लस पड़ेगा या माइनस पड़ेगा, हमें ये वाला डाउट रहता था। अभी इससे आपको भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज लॉगरिथम सीरीज क्या होती है। अगर लॉगरिथम सीरीज लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, log e1 + x की सीरीज होती है जो ऐसी बनती है। इसको याद रखने के लिए आप e⁻x की ही सीरीज ध्यान में रखना, वो क्या होती है, 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल x³ 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, आप इसी को ध्यान में रखना है, इसकी फर्स्ट टर्म को हटाना है, हमें 1 को हटा देना है और फैक्टोरियल्स को भी हटा देना है, साइंस ऑल्टरनेट कर देने हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि 1 + x की सीरीज x से स्टार्ट होगी या 1 से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये x से स्टार्ट होती है, e⁻x वाली में से 1 को हटा दो, जो भी टर्म्स पड़ी हैं उनकी ऑल्टरनेट साइन कर दो, और फैक्टोरियल्स को भी हटा दो। ये 1 को हटा दिया, x बच गया, ये पॉजिटिव था, नेक्स्ट इज नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे जाएगा, x² फैक्टोरियल को हटाना है 2 x³ 3 x⁴/4 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे ही 1 + x की थी, अगर 1 - x की करनी हो तो x को ही रिप्लेस करना है मुझे -x से। अगर मैंने यहाँ पे x को -x से रिप्लेस किया तो माइनस, ये वाला माइनस था, -x से रिप्लेस करेंगे, उसको स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, ये वाला माइनस एज इट इज, ये वाला प्लस था, अगर -x में रिप्लेस करेंगे तो क्यूब है तो एक नेगेटिव बाहर निकलेगा तो नेगेटिव, ये वाला माइनस एज इट इज, इसकी पावर 4 करेंगे -x की तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, ये वाला नेगेटिव एज इट इज। मतलब अगर 1 - x की एक्सपेंशन देखें हम लॉग में, तो ये सारी की सारी टर्म्स क्या होती है, नेगेटिव में पड़ती हैं। बाकी टर्म्स log 1 + x वाली ही होती हैं, सेम टर्म्स होती हैं, बट क्या करना है, उनके सारे के सारे टर्म्स के आगे नेगेटिव का साइन। ठीक है, इसको मतलब ऐसे भी लिखा हुआ होता है, 2 नॉट फैक्टोरियल x³ 3, कॉमन निकाल के भी बहुत टाइम लिखा हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर इन दोनों सीरीज का हम माइनस कर दें, सब्ट्रैक्शन कर दें दोनों सीरीज में, log 1 + x माइनस कर दें log 1 - x, अगर दोनों को माइनस कर रहे हो तो माइनस माइनस प्लस, ये वाली टर्म प्लस में जाएगी, ये तो सारी की सारी प्लस हो जाएंगी। इसमें से देख लो कौन सी कट रही है, ये नेगेटिव पड़ी है, ये नेगेटिव, ये उससे नेक्स्ट टर्म से कट जाएंगी। तो मेरे पास क्या बचेगा, एक तो x बचेगा, x + x हो जाएगा, ये माइनस की है इसमें तो प्लस बन जाएगा, ये कैंसिल, ये प्लस की है इसमें भी प्लस की होगी x³ 3, ये माइनस की है इसमें होगी प्लस की तो कैंसिल, नेक्स्ट इज x⁵/5। तो जब माइनस कर रहे हो तो आपको ऑड पावर्स वाली टर्म्स मिल रही है, वो भी 2 टाइम। और इसको ऐसे भी लिखा होता है, log m - log n को होता है हमारे पास log m/n, 1 + x/1 - x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑड पावर टर्म्स।
ऐसा भी लिखा हुआ होता है सीरीज को, ठीक है। सिमिलरली जैसे हमने सब्ट्रैक्शन की थी इन दोनों टर्म्स की, वैसे हमें अगर इनकी एडिशन कर दें, दोनों को ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये x माइनस एक्स कैंसिल, तो मुझे जिन दोनों के आगे नेगेटिव साइन है वही बचेंगे, क्योंकि इसमें पॉजिटिव टर्म्स है, इसमें नेगेटिव है, वो वाली कैंसिल, जो ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है वही बचेंगी। तो इसमें भी नेगेटिव इसमें भी नेगेटिव, सारे टर्म्स में नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव कॉमन हो जाएगा। 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स 4 बाय 4, एक्स 6 बाय 6 प्लस अप टू सो ऑन। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं log m प्लस log n है ये, तो log m n बन जाता है वो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो इसका हम लिख सकते हैं log 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स 4 बाय 4 प्लस अप टू सो ऑन। ओके, आपको log 2 बहुत बार देखने को मिलेगा। आपको अगर आंसर में भी 2 दिख जाएगा तो आप इजीली ड्राइव कर सकते हो स्टेटमेंट कैसी बनेगी, ठीक है। अगर x को यहाँ पे हम 1 डाल दें, log 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा log 2, तो इधर क्या बनेगा, x को 1 डाला तो 1 माइनस 1 स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 क्यूब बाय 3 माइनस 1 4 बाय 4, ये वाली सीरीज बन जाएगी। अगर आपको कुछ ऐसी सीरीज मिल जाए तो उसका आंसर क्या होता है log 2। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है 1 बाय 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, क्योंकि इसको मैं हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाय 2 इस टर्म को। अगर दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा मेरे पास 1 बाय 1 इंटू 2। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4 इन दोनों को, क्योंकि जब इनका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 इज 1, नीचे क्या आएगा 3 इंटू 4। सिमिलरली नेक्स्ट हम लिख सकते हैं 1 बाय 5 माइनस 1 बाय 6 प्लस अप टू सो ऑन। ये वाली सारी सीरीज ऐसी ही तो बन रही है, तो इसको ही मोल्ड करके लिखा होता है कभी कभी ऐसे करके, तो इसका भी वैल्यू क्या होता है log 2, ठीक है। तो नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सम अगर निकालना हो, कुछ ऐसी सीरीज दी हो और ऑप्शंस हैं ऐसे आपके पास, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2 4 6 नीचे फैक्टोरियल में पड़ा है तो आंसर तो ई में ही आएगा, क्योंकि अगर लॉग में आंसर आना होता तो उसमें फैक्टोरियल्स नहीं होते, तो आंसर ऑप्शंस भी ई में ही दी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर ऐसी सीरीज है तो इसका हम जनरल टर्म निकाल लेंगे सबसे पहले। अगर इसकी जनरल टर्म निकालें तो नीचे क्या बन रहा है 3 5 7 9, मतलब ऑड टर्म्स है। ऑड टर्म्स को हम कैसे लिखते हैं 2n प्लस 1, और फैक्टोरियल पड़ा है तो साथ में फैक्टोरियल लगा लिया, और ऊपर क्या है 2 4 6 8 ये इवन टर्म्स है तो 2n बन गया, ठीक है। अगर हम इसका समेशन कर रहे हैं, मतलब ये वाली सारी टर्म बनेगी मेरे पास। अगर मैंने इसका समेशन लगा लिया एंड 1 से इन्फिनिटी तक, अगर 1 पुट करा यहाँ पे तो 1 डालेंगे तो क्या बनेगा 3 फैक्टोरियल और ऊपर 2, अगर तो 1 से स्टार्ट हो जाएगा इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। 2n था, तो इसको अगर सॉल्व करना है तो ऊपर मुझे कुछ ना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मैं चलूंगी, क्योंकि मुझे 2n प्लस 1 फैक्टोरियल है तो ऊपर मैं इजीली ऐसा बना सकती हूँ +1 करके और -1। तो मैंने यहाँ पे +1 कर लिया और -1, +1 वाले को एक टर्म बना लिया और -1 निकले को अलग से लिख लिया, ठीक है। अगर इसको देखें तो ये इसका फैक्टोरियल है, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, इससे नेक्स्ट वाली टर्म बन के रहेगी, ये बन जाएगा मेरे पास 2n, क्योंकि इससे पहले क्या था 2n प्लस 1, वो ऊपर वाले से कैंसिल, ठीक है। और ये क्या था 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। ये मुझे पता है कि इवन टर्म्स का सम हो रहा है, ठीक है, और ये क्या है ऑड टर्म्स का सम हो रहा है। तो मुझे पता है कि e रेज टू पावर x की एक्सपेंशन क्या होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। अगर इसको समेशन की फॉर्म में लिखना तो ऐसे लिखा जाएगा x रेज टू पावर n बाय n फैक्टोरियल, और n वेरीज फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। अगर ऐसे ही हम e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस एक्स बाय 2 की एक्सपेंशन देखें, वो कॉस वाली थी, कॉस की टर्म, और इवन टर्म्स आ रही थी सभी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स 4 बाय 4। तो इसको अगर लिखें हम समेशन की फॉर्म में तो x रेज टू पावर 2n बाय 2n फैक्टोरियल। सिमिलरली अगर हम माइनस को देखें e रेज टू पावर x माइनस, तो इसकी टर्म्स की क्या थी x की पावर ऑड वाली, और ऑड में फैक्टोरियल था, तो इसको अगर लिखेंगे समेशन की फॉर्म में तो x रेज टू पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये सेम ऐसा ही नहीं कुछ लग रहा, 2n फैक्टोरियल, ये भी 2n फैक्टोरियल, 2n प्लस 1 फैक्टोरियल, 2n प्लस 1 फैक्टोरियल, और जहां पे x की जगह पे 1 डाला हुआ है, अगर मैं x को 1 डाल दूं यहाँ पे तो सेम यही बनेगा। अगर x को 1 डालें तो सेम यही बन जाएगा, और x को यहाँ पे 1 डालें तो ये बन जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या है ये वाला, अगर x को 1 डाल दे तो क्या बनेगा e प्लस e रेज टू पावर माइनस 1 बाय 2, और ये सेंटर में माइनस था ऑलरेडी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा e रेज टू पावर 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस 1 बाय 2। अगर दोनों को माइनस करेंगे ये वाली e इससे कैंसिल हो जाएगी, ये प्लस का और ये प्लस का बन जाएगा 2e रेज टू पावर 1 और e रेज टू पावर माइनस 1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दैट इज एन बी ऑप्शन। आई होप ये क्लियर होगा।
क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, जनरल टर्म बनानी होगी आपको, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, इफ y इक्वल्स टू दिस देन x पूछा हुआ है उन्होंने। अगर y कुछ ऐसे टर्म है तो x क्या होगी। तो y अगर ऐसी टर्म है, ये मेरे को पता है कि log की एक्सपेंशन खुल रही है 1 प्लस एक्स की, प्लस माइनस और नीचे फैक्टोरियल भी नहीं पड़ा, तो ये log 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन है। ये इधर log है, अगर इसको मैं इधरली साइड ले जाऊं तो क्या बनेगा, ई रेज टू पर y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स। ई रेज टू पर y की एक्सपेंशन खोल दें विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और x की क्या एक्सपेंशन बन जाएगी, y प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई क्यूब बाय 3 अप टू 1। ये जो भी ऑप्शन होगी आप इसको टिक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन हो 2/1 फैक्टोरियल, 6/2 फैक्टोरियल, 12/3 फैक्टोरियल, 20/4 फैक्टोरियल, सबसे पहले आपको इसकी जनरल टर्म ही निकालनी है। आपको जो भी टाइम लगेगा इसकी जनरल टर्म फाइंड आउट करने में ही लगेगा, अदरवाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। देखो नीचे बेस डिनोमिनेटर जो पड़ा है 1 फैक्टोरियल, 2, 3, 4, ये तो सिंपल n लिखा हुआ है, तो n फैक्टोरियल आएगा। ऊपर क्या है, मतलब 1 से 2 जा रहा है, 2 से 6 जा रहा है, 3 से 12, 4 से 16, 2 2 से 4, 4 प्लस 2 6, 3 3 9, 9 प्लस 3 12, 4 4 से 16, 16 प्लस 4 20, कुछ ऐसे ही बन रहा है। तो ये n स्क्वायर प्लस n की फॉर्म बन जाएगी, और नीचे क्या बनेगा, n फैक्टोरियल। तो इसको भी हम सेपरेट कर लेंगे, n स्क्वायर बाय n फैक्टोरियल प्लस n बाय n फैक्टोरियल। देन ऊपर n स्क्वायर था, अगर इसको फैक्टोरियल ओपन कर दे, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल कर देंगे, n कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, n बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे से भी कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल बचेगा, ठीक है। ऊपर n बचा है, नीचे n माइनस 1 फैक्टोरियल है, तो ऊपर मैं इजीली n माइनस 1 फैक्टोरियल बना सकती हूँ, n माइनस 1 बना सकती हूँ। माइनस 1 कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे, सेम वैसे ही किया हमने, माइनस 1 कर दिया, प्लस 1 कर दिया, नीचे वाला सेम रहे, ये सेकेंड टर्म एज इट इज। तो इसको हम इसको सेपरेट कर देंगे, n माइनस 1 बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ आ जाएगा, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी थी कि यहाँ पे नेगेटिव है, तो मैंने बाद में चेक कर लिया कि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव लगाया, तो ये दोनों टर्म्स मैंने कैंसिल कर दी, बट अब नहीं हुई क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये वाली प्लस की टर्म पड़ी है। ये दोनों सेम टर्म्स बन गई, n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल, दोनों को ऐड कर दिया 2 टाइम्स, ये वाली टर्म बच गई, और ये n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी फैक्टोरियल की n माइनस 2, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, n वेरी कर रहा है 1 से इन्फिनिटी, और यहाँ पे n 1 से इन्फिनिटी, 1 बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। मुझे e रेज टू पावर x का पता है, 1 से इन्फिनिटी x रेज टू पावर n बाय n फैक्टोरियल लिखते हैं हम इसको। अगर हम इसके टर्म्स को ओपन करके देखें, मतलब 1 प्लस 1 बाय 1 फैक्टोरियल, 1 बाय 2 फैक्टोरियल, और अगर मैं x को 1 डाल रही हूँ तो 1 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। टर्म्स ई बन रही है, मतलब इन टर्म्स के सम को ही तो हम ई बोलते हैं। अगर ऐसी टर्म्स लिखी हुई हो और इनका सम लिखा हो तो इसको हम ई बोलेंगे। अगर मैं यहाँ पे n को, यहाँ पे n माइनस 2 बन गया मेरे पास, ठीक है। अगर मैं n को यहाँ पे 1 डालूंगी तो नेगेटिव में जाएगा, तो फैक्टोरियल नहीं बनेगा। अगर मैं n को 2 से लेकर चलूं, क्योंकि मुझे तो टर्म्स देखनी है, टर्म्स सारी की सारी टर्म्स बननी चाहिए मेरे पास। अगर मैं 2 से डिफाइन करती हूँ, 2 माइनस 2 0 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 1, प्लस आगे 3 माइनस 2 1, नेक्स्ट 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 2, मतलब टर्म्स तो वही बन रही है ना सारी। इन सारी टर्म्स का सम भी क्या होता है, ई, और इन सारी टर्म्स ये सेम ही तो है, तो इसकी सारी टर्म्स का सम क्या हो गया, ई, ठीक है। और ये भी क्या पड़ा है, n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड, और 1 से इन्फिनिटी ही जा रहा है ये भी, तो अगर इसको भी डालेंगे, इसको तो 2 पे करने की जरूरत, मतलब यहाँ पे ध्यान में रखना आप, अगर यहाँ पे n माइनस 1 है तो 1 से इन्फिनिटी कर दो, n माइनस 2 है तो 2 से इन्फिनिटी कर दो, n माइनस 3 होगा तो 3 से इन्फिनिटी कर दो, n माइनस 10 होगा तो 10 से इन्फिनिटी कर दो, वैल्यू सबकी क्या रहेगी, ई ही रहेगी। इसकी वैल्यू ई, और इसकी भी 2 टाइम्स ऑफ ई विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ई हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज e रेज टू पावर x माइनस 1 माइनस 1 बाय 2 x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 x माइनस 1 क्यूब माइनस 1 बाय 4 x माइनस 1 फोर टू पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन। तो आपको देखने से ये पता चल रहा है ये किसी ना किसी की एक्सपेंशन लिखी हुई है। ये किसकी एक्सपेंशन होती है, log e 1 प्लस एक्स की होती है ऐसी, बट x की जगह पे क्या डाला हुआ है यहाँ पे, x माइनस 1, 1 बाय 2 x माइनस 1 स्क्वायर, तो x की जगह पे हम क्या डाल देंगे, x माइनस 1 लॉग में, तो 1 कैंसिल, क्या बचेगा log x, और नीचे e पड़ा था, e और log कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा मेरे पास, आंसर इज x, सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर ऐसी कुछ एक्सपेंशन दे दी, 1 बाय 2 इंटू 3
4 इंटू 5, 6 इंटू 7 प्लस अप टू 1 इसकी ऑप्शन क्या आएगी? ठीक है, तो लॉग में आंसर दिया हुआ है तो लॉग की एक्सपेंशन बनानी पड़ेगी। हमने ऑलरेडी किया था, अगर कुछ ऐसी एक्सपेंशन पड़ी हो 3, 4, 5, 6 प्लस अप टू 1 इसकी वैल्यू क्या होती है? log 2 ही होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं ना 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस अप टू 1। ये ऐसे ही बनेगी क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये बन जाएगा, इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये, ऐसे ऐसे बनता जाएगा। ठीक है, तो अगर हम log की एक्सपेंशन लिख दे 1 प्लस एक्स की, वो क्या होती क्या है? 1 माइनस एक्स की जगह पे मैंने 1 डाल दिया, एक्स को ही लेके चलो, एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स क्यूब बाय 3, एक्स दी 4 is 9 माइनस 4 प्लस अप टू 1। अगर इसको 1 डाले log 2 लिखेंगे यहाँ पे, तो log 2 क्या बनेगा? 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 प्लस अप टू 1, ऐसा बनेगा। देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसकी जैसे नहीं बन रहा है। एक तो 1/2 नेगेटिव होना चाहिए, 1/3 पॉजिटिव होना चाहिए। अगर इसमें सारी टर्म्स में से मैं माइनस कॉमन निकाल दूं तो ऐसी टर्म्स बन जाएंगी। माइनस कॉमन निकाल दो यहाँ पे, 1/2 माइनस का हो जाएगा प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 प्लस अप टू 1। ये वाली सारी टर्म्स तो बन गई मेरे पास log 2। प्रॉब्लम क्या बची है? एक 1 ये मेरे पास हो गया, माइनस निकाल दिया, ये वाली टर्म बन गई। ठीक है, और ये अभी अगर मैं देखूं इसको, ये 1 की प्रॉब्लम है, इस 1 को हम इधर ले जाएं, log 2 माइनस 1 बन जाएगा इसको, तो ये वाली सारी टर्म बन गई। ये मेरे पास ऑलरेडी है, माइनस बाहर है, इसकी वैल्यू क्या आ गई? log 2 माइनस 1, और माइनस को आगे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 माइनस log 2, तो 1 माइनस log 2 इज इन बी ऑप्शन। ठीक है, आप ऐसे करके इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।